हेलो दोस्तों, तो आज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस पूरी वीडियो में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि PYQs है ये वाली सीरीज़। और जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स में जो UP PCS के हों, UK PSC के हों या किसी भी PGT लेवल के या नेट लेवल के एग्ज़ाम में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा UP PSC का है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का 2021 को क्वेश्चन है कि जो बेयरस्टीड है ना, रॉबर्ट बेयरस्टीड, इनके अनुसार कौन से कथन सत्य है। तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल सही, और समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो बेयरस्टीड का मानना था कि समाजशास्त्र जो है विशुद्ध विज्ञान भी है और एक वास्तविक विज्ञान भी है। तो दोनों कथन इसमें हमारे सही हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर C जो है 1 और 2 दोनों सही हैं, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको पुराने वीडियो में भी कराया हुआ है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ। तो वो है ऑप्शन नंबर B, यूरोप जो है वो महाद्वीप है जहाँ पे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, विकास हुआ, है ना। और कब हुआ था? ये हुआ था 1838 में। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्ट कॉम्ट। तो कैसे सोशियोलॉजी बनी है ना, उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बन गई होगी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि निम्न में से भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा किसने प्रारंभ की। तो ये की थी TK उन्नीनाथन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये वाला क्वेश्चन UK PSC का है, ये 2020 का। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा TB बॉटमोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। TB बॉटमोर जो थे ना, वो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। ठीक है, और पूंजीवाद समाजवाद दोनों में इन्होंने अपना अध्ययन किया है। जबकि जो है ब्लूमर हो गए, GH मीड हो गए, ठीक है, और EW वर्गीस हो गए, ये जो तीनों लोग हैं ये लोग शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध रखते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें काफ़ी सारे जो थिंकर्स थे वो शिकागो स्कूल से आते हैं, लेकिन इसमें उनका नाम, ऊपर वाले क्वेश्चन में उनका नाम नहीं था, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर A में जो है A स्मॉल का नाम दिया गया है। ये जो है शिकागो स्कूल से आते हैं, कॉम्प्टन दुर्खीम स्कूल से नहीं आते। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। निम्नलिखित में से वर्तमान में, ये वर्तमान उस टाइम का क्वेश्चन है, ये हरियाणा PGT में आया था क्योंकि, तो 2020 का क्वेश्चन है। भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो 2020 में जो है परमजीत S जज जो है ये भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष थे। ये सारे PYQs ने दोस्तों, ये किसी न किसी PGT लेवल की क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो ध्यान रखना इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है कि इंडिया में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ था। तो ये हुआ था मुंबई। ठीक है, इसमें ऑप्शन बम्बई दिया हुआ था, तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है। तो जो मुंबई विश्वविद्यालय, इसमें समाजशास्त्र का अध्ययन जो है सबसे पहले हुआ था, 1914 में हुआ था, याद रखिएगा ईयर भी। और जबकि 1919 में जो है, जो हमारे ब्रिटिश समाजशास्त्री थे प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंस, इनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले मुंबई में हुई थी 1914 में, 1919 में हुई थी पैट्रिक गिडिंस की जो अध्यक्षता थी, उसमें जो है यहाँ पर विभाग भी बना। लाइक पढ़ाई तो शुरू होने लग गई थी, ठीक है, लेकिन विभाग, उसको दर्जा एज ए डिपार्टमेंट जो है 1919 में दी गई मुंबई यूनिवर्सिटी में ही। ठीक, 1917 कोलकाता और 1921 लखनऊ, 4 डेट्स हैं, ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो उपभोग का जो समाजशास्त्र है ना, वो भौतिक संस्कृति पर बल देता है, जन संस्कृति पर बल देता है, ठीक है, और पूंजीवादी समाजों में इसका क्या है, उद्भव हुआ है। साथ ही साथ असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपाय, नए उपागम बनाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए भौतिक संस्कृति पर बल, जन संस्कृति पर बल, ऑप्शन नंबर बी समानता और राजनीतिक वर्गों के विश्लेषण हेतु नए उपाय, ये वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अधिकांशतः जो है ये क्या करता है, पूंजीवादी समाजों में इसका मूल उद्देश्य है, ये मूल उद्भव हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपाय। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी ई। ए बी डी ई है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय विश्वविद्यालयों में से किस में 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि 1914 में जो है मुंबई में, जो मुंबई हमारा विश्वविद्यालय है, मुंबई यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहले समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा था। 1919 में उसे एज ए डिपार्टमेंट वहाँ पे घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1917 में दिया गया था कलकत्ता को और 1921 में हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो इस हिसाब से 1917 हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1917 में समाजशास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी A.W. बर्गेस जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो है ये शिकागो स्कूल से संबंध रखते हैं, ठीक है। जो पार्क थे सोशियोलॉजिस्ट, थिंकर, इनके साथ मिलकर इन्होंने नगर नियोजन या नगर अध्ययन का काम भी किया था और क्लिफोर्ड शॉ के साथ इन्होंने बाल अपराध पर शोध किए थे, ठीक है। और जो है शिकागो स्कूल से ये संबंध रखते हैं अमेरिका के समाजशास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है 1921 से ही समाजशास्त्र का अध्ययन जो है प्रारंभ हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश का जो है ये विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलेक इंक्लेंस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया। दरअसल एलेक इंक्लेंस ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के 3 विषय वस्तु के बारे में बताया, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक। हिस्टोरिकल में वे कहते हैं कि संस्थापक पिता ने क्या कहा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया ही गया है, यानी ये तो बिल्कुल सही होगा। फिर अनुभवजन्य में वे कहते हैं कि समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन नंबर सी बी। और फिर वे कहते हैं विश्लेषणात्मक में कि कारण क्या सुझाता है, कारण माने आपका तर्क क्या सुझाव देता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। लेकिन उन्होंने जो है 3 ही विषय वस्तु दी थी और इसमें ए में दिया गया है कि संस्थापक जनकों ने क्या किया, तो इसके रिलेटेड जो है उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा नहीं था अपने 3 मार्गों में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि उन्होंने अपने 3 जो मार्ग थे, 3 जो विषय वस्तु थी सोशियोलॉजी को लेके, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक उनकी पुस्तक में, उनमें जो है पहला वाला ऑप्शन नहीं दिया गया था कि संस्थापक जनकों ने क्या किया। वे कहते हैं कि संस्थापक जनकों ने क्या कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जाता है, ठीक है, जो मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक है, ठीक है। ऐसा निर्णायक कथन किसका है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टी.बी. बॉटमोर का जो है ये वाला कथन है। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र का पूर्व इतिहास 100 वर्षों में रखा जाता है, ठीक है, और 1750 से 1850 तक की बात करते हैं वे, ठीक। तो ये कथन जो है टी.बी. बॉटमोर का है। वे ये भी कहते हैं कि तर्क देते हैं वे कि यह विज्ञान जो है प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये हमने पिछले वीडियोस में किसी क्वेश्चन में भी करा है इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें गलत युग्म जो है वो ढूंढना है। ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीन ने दिया, धर्म का समाजशास्त्र H.S. गर्व ने दिया है, ये गर्व नहीं है, ये गर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। और औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो ने दिया है।
उसके बाद जो है ग्रामीण समाजशास्त्र, ये जो है ये वाला ऑप्शन गलत है। इसमें स्टुअर्ट टेलर का नाम दिया है जबकि ये नहीं थे, और बाकी 3 जो हैं ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो समाजशास्त्र की जो है वास्तविक प्रवृत्ति है वो दोनों टाइप की है। ऑप्शन नंबर बी भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। तार्किक भी है इसकी प्रकृति और अनुभवात्मक भी है, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। ये भी यूके पीएससी के पीजीटी लेवल के क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का है। तो देखते हैं कि असर्शन में क्या दिया है, रीजनिंग क्या कहती है। ये कह रहा है कि समाजशास्त्र समाज, इनकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, और रीज़न कह रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूह और सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीचे जो कोड दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए भी सही है और उसका जो रीज़न है वो भी सही है। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है RA की। नेक्स्ट देखते हैं, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। 5 श्रेणियां हमें पता ही हैं कौन कौन सी हैं वे, प्रत्यक्षवादी, संघर्ष, स्वरूपात्मक, सामाजिक और समाजशास्त्री प्रकार्यवाद। ठीक है, तो ये जो है डॉन मार्टिनडेल ने किया था, जिनका जो है ऑप्शन सी में नाम दिया गया है। ठीक, इन्होंने जो है पॉजिटिविस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फॉर्मर, सोशल बिहेवियरिज्म और सोशोलॉजिकल फंक्शनलिज्म के बारे में 5 सिद्धांत दिए थे डॉन मार्टिनडेल ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो है ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट या विशेष और समन्वयात्मक। ठीक है, जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो विशिष्ट है और समन्वयात्मक है। क्यों? क्योंकि इसके ना विषय क्षेत्र में 2 भागों में ये बंटा हुआ है समाजशास्त्र। कौन कौन सा? स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक। ठीक है, और जिसे हम नहीं, अब इसके पीछे के एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित जितने भी थिंकर्स रहे हैं उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है। एक है स्वरूपात्मक, जिसे हम विशिष्टात्मक या विशेषात्मक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है समन्वयात्मक या समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, विशिष्ट संप्रदाय के जो समर्थक हैं वे हैं जॉर्ज सिमेल, इन्होंने इसकी संस्थापना की है। ठीक है, और वीरकांत हो गए, वॉन वीज हो गए, मैक्स वेबर, टॉनीज, ये सारे। ठीक है, और इस संप्रदाय के लोगों को ना एक विशिष्ट ज्ञान मानते हैं ये, कि यहाँ पर जो है हम सारे जो सोशोलॉजी के चीज़ें हैं उनको एक बड़े लेवल पर ही वो स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बर्ड व्यू आए रहता है यहाँ पर। जबकि जो समन्वयात्मक है उसके जो लोग हैं वो हैं सोरोकिन संस्थापक थे, दुर्खाइम भी आते हैं इसमें, हॉबाउस आते हैं, गिन्सबर्ग भी हैं। तो इस संप्रदाय के लोग ना समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते थे। तो वो सोचते थे, या उनका मानना ये था कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का स्टडी कर सकते हैं, है ना। फैमिली भी हम इसमें पढ़ सकते हैं, किनशिप भी हम इसमें पढ़ सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो यही है, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु विशिष्टात्मक है और समन्वयात्मक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LT हॉबाउस। ठीक है, सेम है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है। तो सिमेल, टॉनीज, वॉन वीज जो है ये स्वरूपात्मक से रिलेटेड थे। स्वरूपात्मक कौन सा हो गया? विशिष्ट। ठीक है, मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें मैंने बताया था कि विशिष्ट जो है या विशेषात्मक जो है वो स्वरूपात्मक है, और दूसरा है हमारा समन्वयात्मक। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉनीज। ये जो है विशेषात्मक संप्रदाय के क्या हैं, इससे संबंधित है। बाकी ये तीन जो है समन्वयात्मक से हैं, विशेषात्मक से टॉनीज रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी? तो जो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र है, इसकी अवधारणा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया, जॉर्ज सिमेल ने दी थी। ठीक है, वही है कि संस्थापक कौन है, सबसे पहले अवधारणा किसने दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? तो मैंने अभी कराया भी था, ये हरियाणा पीसीएस के उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में भी आया है, यूपी जीआईसी लेक्चरार में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2-3 बार रिपीटेड है। तो 2 जो है इसके संप्रदाय हैं, विशिष्ट और समन्वयात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण या प्रमुख कारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमंडलीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राजनीतिक प्रबोधन और औद्योगिक क्रांति की वजह से ही लोगों ने क्या है, समाज में पहले जो भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें थी कि निरंकुश राजा थे, कोई नियम कानून जब नहीं थे, लोग धार्मिक चीज़ों की बजाय अब वैज्ञानिक और तर्क में आने लग गए थे। ठीक है, तो क्रांतियाँ इसका रीज़न थी कि समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, भूमंडलीकरण नहीं था इसका आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 तो इसके कारण थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसने जो है शमीरपेट नामक गांव में क्या करा है, अपना अध्ययन करा है? तो जो शमीरपेट नामक गांव है, इसमें जो है एस.सी. दुबे ने अपना अध्ययन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस गाँव की सामाजिक संरचना और जीवन शैली के बारे में उन्होंने क्या कहते हैं उसके लिए अध्ययन करा है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने इतिहासवादी उपागम से भिन्न होकर नृविज्ञान उपागम का यहाँ पर यूज़ करा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है हमें श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से। तो इसमें पहला दिया गया है A.D. रॉस। तो जो A.D. रॉस थे, उन्होंने जो है अपना अध्ययन क्षेत्र किया था बेंगलोर में। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पे 2। I.P. देसाई ने जो है महुआ गुजरात में है। ठीक, 4 इन्होंने यहाँ पर अपना अध्ययन किया था। और उसके बाद है K.M. कपाड़िया। K.M. कपाड़िया नवासारी में करते हैं अपना अध्ययन, C का 1। और जो आपके M.S. गोरे हैं, ये नई दिल्ली में या दिल्ली में अपना अध्ययन करते हैं। तो इस हिसाब से ये देखते हैं कि ए का है हमारे पास बेंगलोर, ए का हो गया 2, बी का हो गया 4। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम, अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? तो ये थे W.J. गुडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो W.J. गुडे थे, उनके द्वारा जो है इन सारे देशों में उनके परिवारों का अध्ययन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इनको भारत के समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। तो ये हमने पिछली जो वीडियोस हैं उसमें भी ये क्वेश्चन कवर करा है। G.S. घुरे जो है भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र विषय को प्रणीत करने का यहाँ पर इंडिया में इन्हें श्रेय दिया जाता है। पैट्रिक गिडिंग्स के बाद मुंबई जो यूनिवर्सिटी थी, उसका जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट था, उसका कार्यभार भी इन्हें संभालने को मिला था उनके बाद। और वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाजशास्त्र का संगठन करा, उसकी स्थापना करी 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से भी मुंबई में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, जो समाजशास्त्र का संगठन बना था। तो इसीलिए इन्हें जो है समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है इंडियन पर्सपेक्टिव में।
अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लुई डिमो। ठीक है, ये संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में इनकी जो समझ थी वो मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों से इन्होंने ली थी, इसीलिए हम इन्हें संज्ञानात्मक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक श्रेणी में मानते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर करते हैं इस वीडियो को एंड। एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही कुछ PYQ सीरीज़ लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।